गुड मॉर्निंग। आपका जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें आपने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर और कोन यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है स्पेयर। तो स्पेयर में ये आपका सर्किल है, और अगर ये 4 डायमेंशंस हो, 3D फिगर हो, ये मीन्स ये अगर इसका रेडियस हो तो ये आपका स्पेयर होता है। और सर्किल जो है वो है आपका, ये सर्किल है। सर्किल 1 डायमेंशन है, प्लेन फिगर है, और ये सॉलिड फिगर है। ठीक है। तो स्पेयर स्पेयर में सबसे पहले इसकी सरफेस होता है, 1 सरफेस होता है। एज ए फेस इसमें 1 होता है, और एजेस 0 है, और वर्टेक्स ये भी 0 है। एज भी 0, वर्टेक्स भी 0, और फेस 1। अब इसके एरिया ऑफ सर्किल तो आपको आता है, एरिया ऑफ सर्किल है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और इसका सरफेस एरिया है, क्योंकि 4 डायमेंशन से तो एक ही सरफेस है। वो टोटल भी बोलोगे तो भी वही है, कर्ड बोलोगे तो भी वही है, जो है वो एक ही सरफेस है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ये आपका 4 डायमेंशन से, इसलिए सर्किल से 4 टाइम होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं हम, एक ही फार्मूला है सरफेस एरिया का, एक ही फार्मूला है, क्योंकि फेस भी एक ही है। एक 1 फेस है तो एक ही फार्मूला होगा, 1 ही फार्मूला होगा। और अगर फेस ज्यादा होंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग जितने फेस हमको लेने हैं, जैसे क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, अगर हमको 5 लेने हैं तो 5 का हम 5 फार्मूला यूज करेंगे। 4 लेने तो लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स यूज करेंगे। तो हम जितने फेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो 1 फेस है तो सरफेस एरिया उसका जो है वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है। अब आते हैं हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर में आपको ये जो स्क्वायर है, ये इसको हम हाफ कर देते, लेमन है ना, उसको बीच में से काट दिया, तो काट दिया तो ये आपका जो ये फेस है, ये आपका एक फेस और अंदर से इंक्रीज होएगा। जितनी बार आप इसको कट करोगे, किसी भी वेजिटेबल को जैसे हम कट करते हैं, तो एक 1 पीस को हम कितने छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जितनी बार हम उसको कट करेंगे उतने ही फेस इंक्रीज होंगे और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वही रहेगा, पर उसका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो, कैपेसिटी उसकी उतनी है, वेट भी उतना ही होगा, पर सरफेस एरिया चेंज होता रहेगा हमेशा। तो ये आर है इसका, एक फेस ये और एक फेस ये वाला है, तो 2 फेस है इसमें। कर्व सरफेस एरिया में फेस कितने हैं? 2, 1 प्लेन और 1 कर्व। इसमें कर्व ही होता है, इसमें 1 होता है और वो भी कर्ड ही होता है। ठीक है। और इसमें 1 कर्ड है और ये ऊपर प्लेन फेस है। आप जानते हो प्लेन फेस का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये हाफ है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम पहले कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये पूरे का हाफ, तो 4 पाई आर स्क्वायर है पूरा, तो हाफ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। पर अब हम जैसे ही टोटल सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का टोटल, तो कर्व सरफेस एरिया सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप, जो भी टॉप है इसका, उसका एरिया, तो ये है आपका 2 पाई आर स्क्वायर और ये है पाई आर स्क्वायर। सर्किल है ये ऊपर, तो टोटल मिलाकर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई
आर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ होलो हेमिस्फीयर की बात करें, जैसा कि होलो सिलेंडर था, तो इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है, ठीक है। जैसे कभी कभी इसमें मेटल कितना लगा हुआ है उसका वॉल्यूम पूछता है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। सरफेस एरिया का पूछेगा तो इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग। ये रिंग बनेगी यहाँ पे, ये रिंग बनेगी, ये आपकी रिंग है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ होलो सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है इनर सी एस ए प्लस आउटर सी एस ए प्लस एरिया ऑफ ए रिंग। एक ही रिंग बनती है इसमें ऊपर की ओर, ठीक है, दो रिंग नहीं है, सिलेंडर में 2 रिंग बनती है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर रेडियस काम में आएगी। कर्व हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनर है तो ये 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आउटर है तो 2 पाई बिग आर स्क्वायर। ये तो हो गया इनर सरफेस, इस वाले सरफेस का एरिया और इस वाले सरफेस का एरिया। अब आते हैं ऊपर रिंग का एरिया, तो एक ही रिंग है, पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आपको पहले लिखा रखा है फार्मूला, तो ये आपके स्पेयर के फार्मूले हैं। कंप्लीट करो यहां तक। नेक्स्ट जो है यहाँ तक फार्मूले लिख लो और लर्न कर लो उसको एक बार, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फार्मूले से ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं सब, बस केवल आप लोगों को फार्मूला याद करना है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.4। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फाइंड द एरिया ऑफ स्पेयर। तो स्पेयर है तो रेडियस या डायमीटर चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम कर रहे हैं, रेडियस उसने हमको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, आप लोग पूछोगे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछना तो आप लोग पूछते नहीं हो फिर भी बनता है यहाँ पे क्वेश्चन। तो आपने ना तो सर कर्व सरफेस लिखा ना टोटल सरफेस एरिया लिखा, आपने तो केवल सरफेस एरिया लिखा है। तो स्पेयर में केवल होता ही एक ही सरफेस है, उसको आप टोटल लिखो चाहे कर्व लिखो चाहे कुछ भी लिखो, सरफेस एरिया लिखो आएगा वही। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर है 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, सेकंड भी यही है, केवल डायमीटर दे रखा है उसने। डायमीटर हमारे को दे रखा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 है। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, डायमीटर अगर आपको दिया है आप सबसे पहले रेडियस फाइंड करो। जैसे ही आपने रीड किया डायमीटर, आप डायमीटर को भूल जाइए, आप रेडियस लिखिए, d/2 करके आप रेडियस लिखिए। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले आप लोग यही करना है, रेडियस यूज में लेंगे, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया
अब ये टोटल सरफेस एरिया भी है, अगर मैं यहाँ टी लिख दूंगा तो टोटल हो जाएगा और सी लिख दूंगा तो कर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4πr², 4 पाई वैल्यू 22/7 और आर वैल्यू जो है वो 7 × 7 2 टाइम आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही सॉल्व कर लेना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। ये भी वैसा ही है, केवल आप लोगों को फार्मूले लर्न होने चाहिए। हेमिस्फीयर की बात कर रहा है तो फार्मूला होगा 3πr², बस इतना ही करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन में रेडियस उसने हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और पाई जो है वो आपको पहले से दे रखा है, यहाँ लिख लिया करो आप ब्रैकेट में 3.14। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो है हमारा 3πr², 3.14 और मल्टीप्लाई 10 विड्रॉ कर लो इसको, 100 आएगा, 3 4 जा 12 2 कैरिड 1, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक कंप्लीट करो पहले। फोर नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून इंक्रीज टू 7 to 14। तो बैलून का रेडियस कितना है? क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ बैलून वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। आफ्टर air is being below, air is being below radius of balloon, बैलून का जो रेडियस है वो हो गया 14। मतलब ये पहले वाला जो था और बाद वाला जो है वही, बैलून तो वही था, पहले उसको कम हवा थी, उसमें एयर कम था तो 7 रेडियस था। जैसे उसमें हमने एयर और डाला तो रेडियस हो गया उसका 14। रेडियस ये चेक कर लो एक बार। द हेमिस्फेरिकल नहीं, द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून इंक्रीज 7 to 14 एज एयर इज बीइंग पंप्ड इन इट। ठीक है, इसमें एयर जैसे ही हमने डाला तो ये बढ़ गया। अब कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस, इन द 2 केसेस। तो दोनों फाइंड द रेशो, दोनों केस में सरफेस एरिया निकालकर उनका रेशो निकालना है। तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ पहले वाले का और फिर एयर निकालने का रेशो निकालना है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन एयर इज बिलो, पंप दिया, एयर भर दिया उसमें, तो दोनों का फार्मूला लिखिए। इसका भी बैलून का फार्मूला है 4 पाई स्मॉल r² और ये भी 4 पाई बिग R²। केवल रेशो लिखना है हमको।
तो ये आपका हो गया 7 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में हो गया 14 इंटू 14। कट कर लीजिए। पहले वाले का जो सरफेस एरिया था वो 1 है, तो बाद में जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेडियस डबल होती है तो सरफेस एरिया 2 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। 2 टाइम्स अगर हम रेडियस को करते हैं तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज होता है पहले से, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप फाइंड कर लेना सरफेस एरिया ऑफ बैलून जो पहले था, फिर उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन एयर इज पम्प्ड। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करेंगे और फिर रेशियो निकालेंगे तो बाद में भी डिवाइड लगाना है, तो हमने पहले ही निकाल दिया उसको, डिफरेंट डिफरेंट फाइंड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, say the hemispherical bowl made up of the brass has the inner diameter is 10.5। ये ब्रास से बनी हुई है, इनर डायमीटर जो है वो, इनर डायमीटर ये आपका 10.5। The hemispherical bowl made up of the brass has inner diameter is 10.5। तो ये 10.5 सेंटीमीटर है। बाउल का जो इनर डायमीटर है वो 10.5 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, अंदर ही करना है तो बाहर से हमको कोई मतलब नहीं है, इनसाइड का ही हमको सरफेस एरिया चाहिए और यहीं पे हमको टिन प्लेटिंग करना है। निकल और टिन, ये हम पुराने ज़माने में अगर इसको ब्रास को हम यूज़ में लेते थे, स्टील नहीं हुआ करती थी, जब स्टील के यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह नहीं होते थे तो ब्रास को यूज में लेते थे और उस पर टिन प्लेटिंग या निकल प्लेटिंग हम करते थे और उसमें जो उसकी जो शाइन आती थी उसको हम यूज करते थे उसको हम। तो ये टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, इससे जंग वगैरह नहीं लगता। देखिए इधर, तो सबसे पहले आप लोगों को इसको हेमिस्फेरिकल बाउल है, इनर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस हो गया आपका d/2, 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब आपको कहाँ पे करवाना है इसका टिन प्लेटिंग, इनर सरफेस पे ही। तो कट सरफेस एरिया इनर CSA ऑफ, अगर वो हमको इसकी थिकनेस देता और आउटर सरफेस पूछता तो फिर हम आउटर रेडियस निकालते पहले, फिर आउटर सरफेस का सरफेस एरिया, पर उसने हमसे जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग इनर कट सरफेस एरिया ही पूछा है। तो ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो ये हो गया आपका 2πr²। 2π का जो वैल्यू है 22/7 और r हमारे पास है 10.5/2, 10.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया आ गया जिस पे आपको टिन प्लेटिंग करनी है। अब जो आंसर आएगा उसको आप 16 पर ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लोग कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग, इसका 16 रुपीज दे रहा है आपको। सो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1 सेंटीमीटर में कराना हो तो 16/100 आएगा और आपके पास जो इतना एरिया है उतने में कराओगे तो यहाँ पे 16/100 इंटू जो भी आपका एरिया आएगा वो रुपीज में आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे आप लोग, करना पड़ेगा भाई, इतना सारा कुछ है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। मैं ही मल्टीप्लाई करूँ, मैं ही डिवाइड लगाऊं तो फिर कहाँ तक चलेगा, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है हमसे फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फार्मूला है 4πr², और वो हमको गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आपके पास है, आर निकालना है तो वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, आर नहीं आएगा अभी, फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम तब फिर आ जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है भी। ये स्क्वायर में अगर हम इसको चेंज करेंगे बाद में तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये 22 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, 7 टू 14 कैरिड 1, 7 टू 14 15, और आर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ निकालेंगे 7 इंटू 7, और 4 को भी लिख दो 2 इंटू 2, और ये सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, आर निकालेंगे तो आर स्क्वायर है, पावर हाफ हो जाएगी तो सेंटीमीटर रह जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर मतलब 3.5। कितना हो गया, 3.5। ये कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है हमसे मून और अर्थ दोनों हैं, दोनों का डायमीटर दिया है, और कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर से 1/4 किसी एक को मानना पड़ेगा। अगर मैं अर्थ को मानता हूँ तो मून का 1/4 करना पड़ेगा, और अगर मून का अगर मैं लेट द डायमीटर ऑफ द मून x या k जो भी आप मानो, तो फिर अर्थ का उसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो स्मॉल को मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट द डायमीटर ऑफ मून, सो ये हो गया हमारे पास, x मान लिया हमने, k मान लो, k मानोगे तो फिर किलोमीटर मीटर जो भी लिखना पड़ेगा, आप x ही मानो। ठीक है, सो रेडियस निकाल लीजिए यहाँ से। रेडियस ऑफ मून कितना हो गया, x/2 मीटर में। अब आपके पास रेडियस आ गया, ठीक है, और डायमीटर ऑफ अर्थ, ये मून के डायमीटर से 4 टाइम्स है, ये आपका हो गया कितना, 4x। सो रेडियस ऑफ, यह स्मॉल आर ले लेना, और यहाँ अर्थ बिग आर ले लेना, यहाँ पे वही d/2, 4x/2 मीन्स 2x मीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? डायमीटर जो मून का है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, तो अर्थ का अगर आप लोगे x तो मून का हो जाएगा 1/4x, पर अगर आप लोग मून का x लोगे तो अर्थ का हो जाएगा उसका 4 टाइम। दोनों तरह से कर सकते हो आप, जैसा भी आपको। तो अर्थ का 4 टाइम है, तो अर्थ का रेडियस निकाल लिया। अब हमसे क्या कह रहा है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला लिखिए, सरफेस एरिया ऑफ मून, किसी का भी नाम पहले लिख लो, जिसका आप लिखोगे उसका रेशियो पहले आएगा, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ।
फार्मूला है वही 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर है और ये 4 पाई बिग आर स्क्वायर है। कैंसिल कर दो इसको, तो वैल्यू रख दो स्मॉल आर की x/2 और ये है आपका 2x/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ओपन करके, ये हो गया x² 4 और ये हो गया आपका 4x²/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको और सॉल्व कर लो, तो जो भी आएगा x²/4 इंटू 1/4x², ये हो गया आपका 1/16 और 1:16। जब मून का जो सरफेस एरिया 1 है तो अर्थ का सरफेस एरिया 16 टाइम होगा उससे। कितने टाइम होगा? 16 टाइम। तो ये आप लोगों के आज के क्वेश्चन हैं। आज इतना ही करो, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू।